डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3 क्लास 10। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है, कहते इसके जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसकी मदद से यही प्रॉपर्टी लगा के हमने इसके रूट्स निकाल m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, बिल्कुल सेम है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो बाकी दो आप कर लेंगे। लेकिन बात यह है, गिवन सॉल्यूशन में जो आपके पास गिवन इक्वेशन है x² - 7x + 3m - 5 = 0, इसको कंपेयर करते हैं ax² bx + c = 0। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास बन जाती है 1 और b की वैल्यू -7 और इसी तरह c की वैल्यू 3m - 5। इसी तरह से अगर लेट अल्फ़ा बीटा, अगर इसके रूट है, क्योंकि कहा गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो आपके पास सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, जो कि -b/a होता है, क्योंकि b पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस 7/a 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास 7 ही रहेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, जो कि होता है c/a। c आपके पास है 3m - 5/a 1, तो दैट विल बी 3m - 5। यहाँ पे एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई, एक आपके पास ये हो गई, और इसी तरह से तीसरी इक्वेशन जो कि खुद उसने दी हुई है कि 3α + 2β = 4। ये आपके पास 3 इक्वेशन है। यहाँ से इनको यूज़ करते हुए आपने निकालनी है वैल्यू ऑफ m। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को देखें, यहाँ पे m इन्वॉल्व नहीं है, तो हम इन तीनों को यूज़ करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम इन दो को यूज़ करके अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली हमारे पास हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन है आपके पास फ्रॉम 1, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है 7, यहाँ से आप क्या करें, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें। अल्फ़ा = 7 - बीटा हो जाएगा। इसको आप पुट कर दें, पुट इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। ये हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हम 3 में पुट कर दें अल्फ़ा की वैल्यू 3 × अल्फ़ा + 2β = 4। अल्फ़ा की वैल्यू है 7 - बीटा, पुट कर मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आपके पास 21 - 3β + 2β = 4। यहाँ पे -बीटा, ये 21 उधर जाएगा, तो -21 हो जाएगा। 4 - 21, तो ये आपके पास -17, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, बीटा = 17 हो जाएगा। क्योंकि हम कह चुके हैं अल्फ़ा = 7 - बीटा, बीटा की वैल्यू 17 निकाल चुके हैं, तो पुट कर देते हैं, पुट बीटा = 17 इन अल्फ़ा = 7 - बीटा, या आप उसको कोई नाम दे दें, 4 इक्वेशन कह दें तो हो जाएगा। क्योंकि अल्फ़ा = 7 - बीटा है, तो ये आपके पास 7 - 17 हो जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -10। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा इन 2, जो इक्वेशन आपके पास 2 थी, जो कि थी अल्फ़ा बीटा = 3m - 5। तो अब इधर अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है -10 और बीटा की वैल्यू 17, 3m - 5, तो ये आपके पास -170 हो जाएगा = 3m - 5, 170, और ये इधर आके +5 हो जाएगा = 3m - 165
टू 3m, 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, 165 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू m। तो ये आपके पास -55m हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न पे आप जो इसके 3 पार्ट है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल सेम है। अगर आप इन दोनों को देख सकें, देखिए जैसा कि ये इक्वेशन है, इसके लिए इक्वेशन ये इक्वेशन जो रिलेशन दिया हुआ ये है, और इसी तरह सेकंड के लिए रिलेशन दिया हुआ है और थर्ड के लिए भी रिलेशन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है। एक ही मेथड पे है, इनको सॉल्व करना है तो हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ m इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू लैम्डा। इस चीज़ को समझते हैं। ये आपके पास एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हम इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो a आपके पास आ जाएगा 2m प्लस 3, और जो b आपके पास आ जाएगा 7m माइनस 5, c आपके पास आ जाएगा 3m माइनस 10। तो लेट अल्फ़ा बीटा इसके रूट है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स। तो सम ऑफ रूट आपके पास हो जाएगा बी ओवर ए माइनस बी ओवर ए, 7m माइनस 5 ओवर ए आपके पास आ जाएगा 2m प्लस 3। और इस तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास हो जाएगा सी ओवर ए, सी आपके पास है 3m माइनस 10 और ए सेम रहेगा 2m प्लस 3। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि चाहे वो सम है चाहे वो प्रोडक्ट है, वो इक्वल टू एक नंबर के हैं जिसको हम लैम्डा कह रहे हैं, दोनों लैम्डा के इक्वल है। अगर क्वेश्चन आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में देखें, तो अगर इनकी राइट साइड दोनों की सेम है तो दैट मीन इनकी लेफ़्ट साइड भी सेम होगी। दैट मीन कि -7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। ये वाला जो माइनस है ना, इसके साइन चेंज कर देगा, -7m प्लस 5 कर देगा। लेकिन अगर इक्वालिटी की एक ही साइड देखिए, दोनों साइडों पे एक ही नंबर पड़ा है और सेम लोकेशन में है, यानी ये भी डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर, कट जाएंगे आपस में, ये वाला माइनस साइन चेंज कर देगा, -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। m की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, यहाँ पे आपके पास हो जाएंगे 10 को आप इधर ले आए, 5 प्लस 10 हो जाएगा, और ये 3m इधर आके आपके पास 7m प्लस का हो जाएगा। तो ये आपके पास 15 और ये आपके पास 10m हो जाएगा। 10 को आप इधर डिवाइड करते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू m, तो जो कि आपके पास 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम कंपेयर करें ए बी सी की वैल्यू निकालें, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू -3 प्लस 5m हो जाएगी, और इसी तरह सी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -9m माइनस 17 हो जाएगी। तो क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, लेट अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन, तो जो आपके पास सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर है, ये पहले से माइनस है, तो 3 प्लस 5m ओवर ए 4 हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास हो जाएगा सी ओवर ए, सी माइनस में है, -9m साइन चेंज कर देंगे प्लस 17 हो जाएगा। ये जो बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज कर देगा, ओवर ए 4 रहेगा। तो दोनों लैम्डा के इक्वल हैं, दोनों को लैम्डा के इक्वल कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2 दोनों की लेफ़्ट साइड राइट साइड सेम है, तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल होंगी। 3 प्लस 5m और 4 विल बी इक्वल टू -9m
प्लस 17 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 ख़त्म हो जाएगा तो 3 प्लस 5m माइनस 9m प्लस 17 हो जाएगा। तो 9m को इस साइड पे लें, 5m प्लस 9m और 17 माइनस 3, ये भी आपके पास 14 हो जाएगा, इधर भी 14m, तो m इज इक्वल टू 1 आ जाएगा।